हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कल हमने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें समांतर श्रेणी क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 9 तक 5.2 प्रश्नावली आपकी 5.2 थी। उसके लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से साफ दिखे, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे दिया है। हमको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उतनी जानकारी यहाँ पे लिख देते हैं। इसने कहा कि जो एपी का 17वां पद है, जिसको हम A17 कहते हैं, वो उसी एपी के क्या है 10वें पद से यानी कि A10 से 7 अधिक है। जब 10वें पद में हम 7 जोड़ेंगे तो 17वें पद के बराबर आएगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, डी निकालना है। तो आप ध्यान देंगे, A17 को आप लिख सकते हो A+16D, A+16D, और A10 को आप लिख सकते हो A+9D, A+9D +7। ठीक है ना। आप क्या करिए, ए और जो डी है, जो आपके वेरिएबल टर्म्स यहाँ पे देख रहे हैं, उनको एक साइड रखिए, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक साइड रखिए। तो A+16D माइनस ए है ना, इनको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिया, पक्षांतर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 9D इक्वल का 7, ठीक है, 7 को ही रखा। प्लस का है माइनस का है, आपका डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस का 16D माइनस का 9D, प्लस माइनस का माइनस, तो 7D आ जाएगा इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू 7/7, दैट मीन्स D का मान 1 आ गया, D इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने A फाइंड आउट किया। सिमिलरली इसी प्रकार से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया हमको, यहाँ पे ध्यान देंगे। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। हमको एपी दिया हुआ है, जो एपी हमें गिवन है 3, 15, ठीक है, 27, 27 और 39। इस प्रकार से एक एपी देखिए। अब इसने क्या बोला है कि एपी इसका जो कौन सा पद है ना, ये हमें दिया है, इतनी जानकारी हमें प्रश्न में दे रखी है। ठीक है, अब इसने कहा एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद है ना, कौन सा पद 154वें पद से है ना, ठीक है, हाँ 154, केवल 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमें यहाँ पे माना कि हम बात यहाँ पे अगर ए और डी आप फाइंड आउट करें, तो ए यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और डी आपका 15 - 3 यानी कि डी आपका 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ए और डी आ जाएगा। माना एनवा पद है ना, माना एनवा जो टर्म से एनवा पद वो क्या है, 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमने मान लिया। ठीक है ना, अधिक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनवा पद हम एन बोल रहे हैं, है ना, एनवा पद एन, और 54वां पद को अगर लिखे तो ए प्लस है ना, इसको इस प्रकार से मैथमेटिकली अगर लिखे तो मैथमेटिकली A54 और प्लस में 132। एनवा पद है कोई, हमें नहीं पता कौन सा टर्म से, वो निकालना पड़ेगा। उसी की बात हो रही है, कौन सा पद है, यानी कि एन का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे एनवा पद का फॉर्मूला A+n-1 इंटू डी, और आपको 54 टर्म्स की अगर बात करें तो इसको आप लिख सकते हो A प्लस आपका कितना हो जाएगा 53D और प्लस 132 है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए और डी का मान हमारे पास दिया हुआ है, ए और डी का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ, प्लस n-1, n हमें फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू आपने 12 निकाला, प्लस ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, प्लस 53 और डी का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ, प्लस का 132। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको अगर हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करें, या हाँ थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। n-1
इंटू में 12 और 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 जब 36 का 6 कैरी कितना हो जाएगा आपका 3, 12 5 जा 60 और 3 63, 636 है ना। और प्लस में आपका 132 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आपका 132 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 को उधर लेके माइनस में 3 चल जाएगा, +3 -3 हट जाएगा यहाँ से। हमारे पास यहाँ पे n-1 इंटू में 12, आप देखेंगे इनको ऐड कर दीजिए, 6 to 8 हो जाएगा, और 3 3 6 और ये हो जाएगा 6 1 7, ठीक है, 12 जाएगा डिवाइड में, तो n-1 और आपका 76 है ना, 768 डिवाइड बाई 12, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो 12 से अगर आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 12 6 जब ये हो जाएगा 7 है ना, 72, 12 6 72, 4 12 4 जब है ना 12 से 48 है ना, 12 4 48, तो हमारे पास यहाँ पे जो n आ जाएगा n-1 इक्वल टू आएगा 64, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 65, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अथवा आप लिखेंगे अथवा एपी का 65वां पद, कौन सा पद, 65वां पद है ना, 54वें पद से 132 अधिक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 132 अधिक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। लाइट नहीं है ना, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया है कि थोड़ा आपको दिख जाए, तो उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12वां, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। हमें कोई दो एपी दे रखी हैं, हमें नहीं पता एपी क्या है, हमको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये हमें एपी है, लेकिन उनको जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम दे रखा है दोनों का। और क्या बोला गया, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, हो गया होगा आपका, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत लिखने का रह जाता है, ऐसे मैथमेटिक्स को जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो आप कॉपी पेन साथ लेके रखे, फिर साथ में करते रहिए अपने आप से, क्योंकि अगर आप केवल देखते ही हैं और उसको लिखते नहीं है तो आप उतना परफेक्ट नहीं कर पाओगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि राइट मैक्स विल परफेक्ट स्टडी, आपकी जो लिखाई है आपको पढ़ाई को मजबूत बनाती है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमें दो एपी दे रखी है जिनका आसारवांतर समान है। माना, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना प्रथम जो आपकी फर्स्ट एपी है, माना प्रथम एपी है ना, प्रथम जो समांतर श्रेणी है ना, माना प्रथम एपी आपकी हमने मान ली A1 कॉमा जो एपी है इसके हमने पद मान ले A1 A2 कॉमा A3 है ना, इस प्रकार से, तथा दूसरी जो एपी मानी हमने एपी, वो आपका क्या रहेगा, कैपिटल A1 मानते हैं, A1 A2 कॉमा A3 इस प्रकार से है ना, दिया है ना। हमको प्रश्न में क्या दिया है, ये तो मान लिया, इतना में दे रखा दिया है, दोनों एपी जो आपकी दोनों समांतर श्रेणियां हैं एपी का है ना, एपी का सार्वंतर क्या है, समान है, सार्वंतर समान है, कॉमन है, दोनों में एक ही चीज है, सार्वंतर समान है ना, इसलिए है ना एपी सार्वंतर को डी मानते हैं। क्या करते हैं, सार्वंतर क्या है आपका, जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डी हम इसको माने, इसलिए सार्वंतर बराबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार आपको क्या बोला गया बेटा, प्रश्नानुसार जो भी हमारे बच्चे हैं है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखे ना, तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि 100वें पद का अंतर, 100वें, ठीक है, 100वें पद का, हाँ, एपी के जो आपके दो एपीज हैं, 100वें पद का अंतर, 100वें पदों का अंतर जो 100वें पदों का अंतर है बराबर 100 आपको गिवन है, 100 दे रखा है,
तो 100वें पद का अंतर 100 है, तो 100वें पद का डिफरेंस बात करते हैं। 100वें पद को क्या लिखेंगे, अगर पहले एपी की बात करें तो A1 प्लस 99D, A1 प्लस 99D अंतर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, दूसरी एपी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी एपी का 100वां पद क्या रहेगा, A1 कैपिटल A1 बोला हमने इसका, A1 प्लस 99D, 99D, तो ये हो जाएगा आपका, अंतर की बात कर रहे हैं, ये आपको 100 दिया हुआ है। इसने कहा कि एपी के 100वें पद का अंतर 100 है, तो एपी का जो पहली एपी है उसका 100वां पद A1 प्लस 99D माइनस A1 प्लस 9 दूसरे एपी का 100वां पद। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व आउट कर लेंगे, तो A1 प्लस 99D जब आप माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव का A1 और माइनस का प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, माइनस का 99D इक्वल टू 100। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो प्लस का 99D माइनस का 99D है ना, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, A1 और माइनस का A1 इक्वल टू 100, ठीक है। इसको आप एक इक्वेशन मान लो, या A1 और A1 का वैल्यू मान लो, है ना, स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 का वैल्यू मान लो, है ना। हम लिखेंगे क्या बोला गया है, 1000, इसलिए 1000वें पद का अंतर। अब जो 1000वां पद है उसका अंतर भी क्या होगा, इसी प्रकार से हम निकालेंगे। हमको जब 100वें पद का अंतर 100 दिया है, तो 1000वें पद का अंतर क्या बोला गया वो देखना है ना। 1000वें पद का, 1000वें पदों का अंतर, जो एपी है, एपी के 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है ना। 1000वें पद का अंतर तो वो आपका हो जाएगा, 1000वां पद क्या होगा, एपी का A1 प्लस 999D, और अंतर बोला तो माइनस करेंगे आप लोग, माइनस ए कैपिटल A1 और प्लस 999D। इस प्रकार से 1000वें पद का अंतर आपका आ जाएगा। ध्यान देंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो A1 प्लस 999D माइनस, ये हो जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का हो जाएगा A1 और माइनस का 999D, ठीक है। तो आपका ये प्लस का है, अरे माइनस का है ना, प्लस माइनस का माइनस हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, A1 माइनस A1, और जो A1 माइनस A1 है इसका वैल्यू कितना है, 100 है। कितना है, 100। हम लिखेंगे क्योंकि स्मॉल A1 माइनस A1 इक्वल टू 100, तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए 1000वें पदों का अंतर कितना जाएगा, 100, है ना। इसलिए एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवा सकते हैं उतना हम आपको करवाएंगे। हाफ पहले से पहले मैक्सिमम कोर्स आपका करवा देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको अधिक से अधिक जिस क्वेश्चन आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपको लगता है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो अवश्य करिए, है ना। और औरों तक भी, अपने दोस्तों तक भी फैलाने का काम करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक है। 12 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे। तीन संख्या वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि तीन संख्या वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन संख्याएं जो है ना, जो 3 अंकों वाली जो संख्या होती है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, 100 से। तो अब उसमें कंडीशन क्या बोला कि 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य होने के लिए आपको पता है कि 100 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा उसको आप प्रथम, आपका फर्स्ट टर्म उसको मान लेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये डिविजिबिलिटी थोड़ा रूल आना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को जाएंगे, है ना। तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं होता है, 101 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, तो आपका क्या होगा, 105 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा एपी का, है ना। 105 इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112, 119, है ना। इसके बाद आपका चलता रहेगा, और आपका लास्ट जो टर्म्स आएगा वो क्या आएगा, है ना,
तो लास्ट टर्म्स के लिए क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 7 से डिविजिबिलिटी का रूल बता दूं, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल होता बेटा कि अगर क्या करते हैं आप, जो हमारे पास गिवन नंबर से, गिवन नंबर्स का जो यूनिट डिजिट है ना, इकाई का जो अंक है उसका आप 2 टाइम्स करिए, क्या करिए 2 टाइम्स, और जो शेष बची हुई संख्या है उसमें से घटा दीजिए। तो आपने क्या किया, 5 का 2 टाइम्स किया तो 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 10 0। जब इनका जो सब्ट्रैक्शन है, अंतर है, वो है तो 0 आए या 7 का मल्टीपल आए, है ना, मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए, तो ये वो नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से हम जाएंगे लास्ट पे, है ना। तो 3 अंकों की सबसे जो मैक्सिमम जो बड़ी संख्या होती है वो होती है 999। तो 999 क्या 7 से डिविजिबल है? तो 999 7 से डिविजिबल नहीं होता है। आप आएंगे सीधे 994 पे, और आप इसको चेकआउट भी कर लेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे 900, ये हमने क्या किया, और जो 4 है उसका 2 टाइम्स क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, इकाई के अंक का 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 99 माइनस 4 टू 8, तो आपका कितना आ जाएगा 91। क्या 7 का मल्टीपल है? 91 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 13 टाइम्स, 13 7 ना 91। तो ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। इसके जो बाद के हैं 95 995 996 सारे 7 के मल्टीपल नहीं है, इसलिए वो लास्ट टर्म नहीं रहेंगे, ये आपका लास्ट टर्म रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है हमारे पास, अब प्रश्न में यहाँ पे हमको A मिल गया 105, आपको D मिल गया, कितना का डिफरेंस था इनमें 7 का, तो D का डिफरेंस, हाँ D मिल गया आपको, और आपको कितना मिल गया AN आपको 994 मिल गया। इस है ना, हमारे पास एक AP बन गई। अब आपको N निकालना कि हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ, है ना, डिविजिबल बाय 7। तो डिविजिबल बाय 7 देखेंगे तो हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 994। ये आपने लगाए, A का वैल्यू रखिए 105, और है ना प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 7 है, 994। आपने क्या किया, N माइनस 1 इंटू में 7 है, इसको पक्षांतर किया 994, और यहाँ प्लस का उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 105। उम्मीद करता हूं यहाँ पे समझ में आएगा। N माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 14 माइनस 5 9, है ना, यहाँ पे 8, यहाँ पे 889। तो हमें चाहिए N माइनस 1, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 7 कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इसको क्या करिए, है ना, N माइनस 1 और 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 1 रहेगा, 18 बनेगा, 7 4 जा कितना जाएगा 14, 4 बचेगा 7, और आपको कितना जाएगा, हाँ ये 7 2 जो होगा, कितना होगा 7 4 तो ज्यादा हो जाएगा ना 28, यहाँ पे 1 रहेगा ना, तो ये 18 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 4 रहेगा, और 7 7 जा 49, ठीक है। हाँ 7 से पूरा डिविजिबल हो गया। आप चाहे तो चेक भी कर सकते थे, आप 7 का क्या करते 2 टाइम्स करते, 7 का 2 टाइम्स कितना होता 14, और 14 को 88 में से सब्ट्रैक्ट करते, तो जो वो आपको मिलेगा वो 7 का मल्टीपल होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू कितना रहेगा, हाँ 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना रहेगा 128। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है यहाँ पे, वो जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट्स वाले, कितने वाले 3 डिजिट्स वाले, वो रहेंगे 128। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, है ना, आसान क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि हाँ 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल है, 4 के कितने गुणज है, कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में करने का इसका प्रयास करें कि आपने इस क्वेश्चन को किया है, आंसर हो गया था, ठीक है ना। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अगर हम करें तो आपको कुछ
खुद से भी करना पड़ेगा ताकि आपका क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 14 क्वेश्चन सिमिलर है, आप अपने आप से करें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा है, 14 15 है। 14 आपके लिए होमवर्क है। 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यहां पे दो समांतर श्रेणियां देखे ना, हमें एक सीरीज देखे 63, 65, 67, इस प्रकार से एक सीरीज देखिए, दूसरी देखिए, है ना। अगर पहले सीरीज में देखें तो हम क्या करेंगे, n का एक ऐसा मान निकालना है कि जिसमें दोनों सीरीज का वैल्यू इक्वल हो जाए, ऐसा मान देखना है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस 63। d आपको फाइंड आउट करना आता है कि जो कंजुगेटिव टू टर्म्स है उनमें से सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो d इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। अभी यहां पे इसका में an नहीं पता, तो अगर आप इसका an निकालते हैं, ठीक है, या इसमें कितने टर्म्स है, ये a के p, हाँ, तो इसमें करना क्या है, n निकालना है जिसके लिए दोनों का वैल्यू बराबर हो, और a के p हमारे पास a है। दूसरी AP की अगर बात करें, हम क्या करते हैं, हाँ, दूसरी जो AP देखिए 3, कितना दिया हुआ, हाँ 10, 17, इस प्रकार से। यहां पे देखेंगे दूसरी AP के लिए, ये प्रथम AP मानी आपने, प्रथम AP, और ये आपने मानी है ना सेकंड AP, दो AP हैं। और तो इसमें a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। माना, है ना, दोनों AP का जो दोनों APs है हमारे पास, APs का, है ना, एनवा टर्म्स, एनवा जो पद है, एनवा पद बराबर है, एनवा पद बराबर है। हमने मान लिया एनवा पद क्या है, बराबर है। तो एनवा पद बराबर है, तो एनवा पद का सूत्र क्या होगा, पहले an, है ना, पहली एपी के लिए a1, इसको अगर पहली एपी के लिए हम इसके लिए मान लें, इसको मानो an और बराबर इसको मानो an। तो पहली एपी का जो एनवा पद इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल से, है ना। तो यहाँ पे पहली एपी के लिए आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a और a हमने सेम माने हुए, तो यहाँ पे वैल्यू की डिफरेंस है, तो वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a का वैल्यू पहली एपी के लिए कितना है, हाँ 63 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 2, प्लस यहाँ पे इक्वल टू में a का वैल्यू कितना है सेकंड एपी के लिए 3, प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 7। अब इनको सॉल्व करिए। अब यहां से आपको जो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है केवल n दिख रहा है, तो यहां से n का मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 63 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करिए इसका भी 7n माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। 63 माइनस 2 65 प्लस 2n और प्लस माइनस का माइनस है, हाँ 61, 63 माइनस 2 61, है ना, सब्ट्रैक्ट करें ना, ऐड थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है, ऐड हो गया था गलती से। हाँ यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 7n, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे n को एक तरफ करिए वेरिएबल टर्म्स को, और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, तो 61 और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस का 2n हो जाएगा। यहां से हमें n निकल जाएगा ना, 61 प्लस 4 65, और 7n में से 2n को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 5n आएगा, 5n। हमें n का वैल्यू, तो n इक्वल टू 65 बाई 5, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, 13 5 जा 65। तो ये हो जाएगा आपका, इनका जो 13वां टर्म है, आप लास्ट में ऐसा लिखेंगे एग्जाम के दौरान
क्या था, एपी का 13वां पद क्या है, बराबर है। दोनों एपी, अगर आप इनका 13वां पद निकालेंगे, आप चेकआउट भी कर सकते हैं, तो दोनों पद क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। ये एपी का रहेगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपने क्वेश्चन आज कल घर में जाके भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रांग होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। 16 जो 16 क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16वें पद से तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 दिखे। एपी, यहां पे एपी बनानी है ना, क्या बनानी है, एपी। और एपी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है, जो नीड्स रहती है, कि आपको ए और डी मिल जाए। अगर आपके पास ए और डी है ना, ए दैट मीन्स आपका फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। अगर प्रथम पद और सार्वधातुक पद आपके पास है, तो आप एपी के कितने ही पद बना सकते हो, है ना, कितने ही पद बना सकते हो। तो कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने का, है ना। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद हम लिखेंगे दिया है ना। हमें क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले जो जानकारी दे रखी होती है क्वेश्चन में, उसको पता होना चाहिए हमें दे के रखा है, उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमें दिया है ना, एपी का तीसरा पद, यानी कि A3 बराबर 16। तीसरे पद को A3 बोलेंगे, है ना। तीसरा पद 16 दिया है, सातवां पद 5वें पद से। अब यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी, यहाँ पे इसको आप बनाएंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब इसने क्या कहा, सातवां पद है यानी कि A7 है, वो 5वें पद से A5 से कितना अधिक है, हाँ 12 देखिए। ये इसने बोला यहाँ पे बात करके कि एपी जो है यहाँ पे उसका जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 देख, तो यहां से भी क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, इक्वेशन। आप जानते हैं A7 सातवें पद का सूत्र क्या रहेगा, फॉर्मूला जो हमने आपको बताया कैसे, तो A प्लस 6D रहेगा। 5वें पद का बोलिए, A प्लस 4D, बिल्कुल, प्लस 12 हो जाएगा। यहां से क्या करिए, इनको ए और डी को एक साथ लाइए, है ना, जो आपके अभी वेरिएबल है ना, अचर पद की तरह, चर पद का काम कर रहे हैं। तो ए प्लस 6d माइनस ए और माइनस 4d हो जाएगा इक्वल टू 12। तो प्लस ए माइनस ए हट जाएगा यहां से, यहाँ पे 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12। d इक्वल कितना आ जाएगा, 12/2, यानी कि d इक्वल टू 6। आपको डी आ गया, डी का मान कहां लिखे, समीकरण फर्स्ट में, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, ए का मान, है ना। आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, दिख रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो ए प्लस 2 6 जा 12 इक्वल टू 16। ये हो जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू 16 माइनस 12, ए इक्वल टू 4। आई बात समझ में, कैसे हुआ, हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, है ना। 12 को क्या करेंगे, ये वेरिएबल टर्म से, 12 कांस्टेंट टर्म से, तो इसको कांस्टेंट टर्म के साथ लेके गए, तो यहाँ पॉजिटिव था, है ना, पक्षांतर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 16 माइनस 12 4, तो आपको ए मिल गया और डी मिल गया। मैंने क्या कहा था, किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या होते हैं, ए और डी। तो ए भी है और डी भी है, तो आप क्या करेंगे, एपी बना लेंगे, है ना। तो देखेंगे पहला टर्म क्या हो जाएगा, 4 एपी का। अगला टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, तो 4 और 6 10। इसी प्रकार से जो एपी बनते हैं उसमें लगातार क्या होता है, डी डी आपका सब्ट्रैक्ट ऐड होता रहता है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड, ठीक है। तो 14 हो जाएगा, हाँ डी डी, हाँ डी 6 है 16, फिर कितना 16 6 22। इस प्रकार से आपका एपी बन जाएगा, और तो आपकी एपी हो जाएगी। अरे आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले झांकना है कि दे क्या रखा है और निकालना क्या है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, है ना। देखते जरा। हाँ, अब इसी प्रकार आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि अंतिम से प्रथम की ओर आपको पद निकालना है ना, लास्ट से फर्स्ट की ओर। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये समझना है कैसे करेंगे। आपको एपी दे रखी है ना, 3, 8, है ना, 13, इस प्रकार से हमको एपी दे रखी है और अप टू ये जा रही है कहां तक, 253 तक हमें ए दे रखा है और लास्ट में ए एन दे रखा है, डी आप निकाल सकते हो। और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, कितने टोटल पद हैं, फिर अंतिम से 20वां पद क्या करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको करने के दो तरीके रहते हैं, है ना। तो पहले आप देखिए कैसे करना है। ए इक्वल टू कितना है, 3, हम प्रथम से ही कर रहे हैं। और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए आ गया हमारे पास और डी आ गया, ठीक है। अब हमें ए एन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए एन, अंतिम टर्म दे रखा है कितना, 253। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इक्वल टू 253 गिवन है। अब क्या करें, ए का वैल्यू रखिए, यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। इस एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5 इक्वल टू 253। क्या करिए, एन माइनस 1 इंटू में 5 और 253 माइनस 3 प्लस का था, नेगेटिव हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू में 5 और ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। यहां पे एन माइनस 1 कितना, 250 अपॉन में 5 हो जाएगा कितना, 5 5 जा 25। तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 50 हो जाएगा ना। तो एन इक्वल टू आपका 51 हो जाएगा, 51 ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 51 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 51 है। अब हमें अंतिम से क्या करना है, 20वां पद निकालना है, अंतिम से 20वां पद। तो हम क्या करें, टोटल जब अंतिम से 20वां पद निकालते हैं, जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो कुल पद है ना, कुल पद कितने आपका 51 है। तो जो पद निकालना हमको कौन सा पद निकालना है, हमको निकालना 20वां पद निकालना। उसमें आप क्या करेंगे, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, तो वो वाला पद निकालना आपको। मतलब जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, तो जो कुल पद है ना, कुल पद आपका 51 है, 51 में से जो पद निकालना उसको घटा के +1 कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट 20 पद घटाते हैं तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा, ठीक है ना, आपका आंसर कुछ अलग आएगा। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है ना। तो ये आप सब्ट्रैक्ट करिए, 5 1 आ जाएगा, है ना, और 5 माइनस 2 3 प्लस 1, तो आपको कौन सा निकाला है, 32वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है, 32वां। अगर आप 31वां निकालते तो आपका आंसर गलत रहता है, आपको निकालना है 32वां पद। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब A32 निकालना है। क्या निकालना है, A32 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 31 डी। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 31, डी का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा अंतिम से 20वां पद। तो 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हाँ, तो हो जाएगा 1 एंड 58। तो आपका हो जाएगा अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद। अतः आपके एपी का हाँ, अंतिम से 20वां पद, 20वां पद बराबर कितना, 158। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया, देखिए जरा,
ठीक है, इसको क्या करिए, अपने आप से भी करने का प्रयास करिए। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है तो इनको खुद से लगाइए अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हम करेंगे सॉल्यूशन ना, 18वें का सॉल्यूशन। क्या बोला गया, ठीक है। हमें एपी का दे रखा है चौथे और 8वें पद का योग। हटाओ मैं इसको, दिया है ना। जो एपी का चौथा पद है A4 प्लस A8, 8वां पद है ना। योग बोला, योग मतलब प्लस करना है कि एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। ये हमें 24 दिया गया है। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, A4 को क्या बोलते हैं, A प्लस 3D। चौथे पद को A प्लस 3D बोलेंगे, प्लस 8वें पद को A प्लस 7D, बिल्कुल इक्वल टू 24 गिवन है। A और A 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D हो जाएगा, इक्वल टू 24। 2 कॉमन लीजिए, 2 यहां पे भी, यहां पे सब में 2 है। 2 कॉमन आके ये हो जाएगा A प्लस 5D है ना, और आपका 24 ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए जरा, आया समझ में। हमने क्या किया, जो क्वेश्चंस में बोला गया था उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि एपी का चौथे और 8वें पद का जो सम है, योग है, वो 24 है। तो चौथे पद को A प्लस 3D बोलते हैं और इसको A प्लस 7D, इनको ऐड कर दिया, आ गया 2। यहाँ पे सब में कॉमन था, 2 कॉमन लेके इधर जाएगा, इसको भी क्या कर देगा 2 से। यहाँ पे भी 2 कॉमन था, इसको आप हटा सकते थे सीधा, 2 यहाँ से कॉमन, ठीक है ना। तो ये आपका A प्लस 5D को 12 आ गया। कितना आ गया, 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसने पुनः क्या बोला, पुनः इसी प्रकार से इसने बात की। नेक्स्ट इसने जो कंडीशन दे रखी है, छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो छठे पद का योग A6 प्लस है ना, A6 प्लस A10, इसका योग कितना है, 44 है, हो जाएगा। तो A6 का मतलब A प्लस 5D हो जाएगा, A प्लस 5D, और प्लस A10 का मतलब A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A 2A प्लस 5 9 14 है ना, 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन लीजिए तो A प्लस 7D इक्वल टू, सीधा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 22 आएगा 22। 2 यहां से है ना, समझ गए होंगे आप। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करें, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर। अब तो आपका डायरेक्ट क्या है, एलिमिनेशन है ना, जो मेथड है विलोपन विधि। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए, क्या हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। माइनस माइनस माइनस, जिस इक्वेशन को घटाते हैं उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस माइनस का माइनस हट जाएगा, माइनस का 2D और माइनस का 10 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, हाँ 10। तो D इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, माइनस 10 बाई माइनस 2 है ना, डिवाइड, तो D इक्वल टू 5। D आपका आ गया। हमें AC के 3 पद निकालने हैं। जब हमारे पास AP के 3 और पद तब निकलेंगे जब हमारे पास A और D है। तो A तो हमको मिल गया है, अब क्या निकालना है, हाँ D मिल गया, अब A निकालना है ना। तो क्या करें, D का मान
समीकरण एक में रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू हो जाएगा कितना, a प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, a इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस 13 आएगा। तो 13 आएगा तो अतः एपी क्या बन जाएगी, अगर एपी की बात करें पहला अपन माइनस 13, हाँ तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस 8, फिर हाँ -3, हाँ 3 पर निकालने को बोला था। इस प्रकार से और भी आप क्या करेंगे, इसमें +5 जोड़ते रहेंगे, आपके आंसर आते रहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।